तुम्हारा इस्तिकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तिकबाल कर रहे हो। कौन तुम्हारा इस्तिकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तिकबाल करते हो। हुजूर पाक ने इन शब्दों को लगातार 3 मरतबा बोला तो उसमें हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए थे। आपने कहा, हुजूर क्या कोई वही नाजिल हो रही है? कहा, नहीं। क्या कोई दुश्मन जंग के लिए पुकार रहा है? कहा, नहीं। तो हुजूर फिर क्या है और किस चीज के बारे में आप ये सवाल कर रहे हैं? कहा, वो रमजान का वो महीना है, वो बाबरकत महीना है कि जिसकी पहली रात में अल्लाह ताला मुसलमानों की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा देता है। सोचें आप, ऐसा अजीम बाबरकत महीना बस चंद ही दिनों के अंदर हमारे और आपके रूबरू होने वाला है, आने वाला है। रब इस माह के सदके से बड़ी बड़ी बरकतें नाजिल फरमाता है और बहुत सारे बख्शिश मग़फ़िरत के रास्ते हुआ करते हैं। लेकिन होता यह है, मैं और आप जो 11 महीने गंदगियों में फंसे रहते हैं, गुनाहों में झगड़े रहते हैं, हमारे अपने आप के शौक जो सिर्फ गुनाह ही हो चुके हैं, तो उससे हमारा रिश्ता तोड़ना, उससे दूर होना मुश्किल हो जाता है। बल्कि कई सारे ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो रमजान का नाम सुन करके खुश नहीं होते बल्कि नाराज हो जाते हैं, डर महसूस करते हैं, पता नहीं अब क्या हो जाएगा। मुझे मेरे इर्द गिर्द 2-5 बंदे रोजेदार होंगे, अगर मैंने रोजा नहीं रखा तो फिर क्या होगा। यानी वो तरह तरह के ऐसे प्लानिंग्स के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से उसे रोजा न रखना पड़े, भूखों को बर्दाश्त न करना पड़े, कभी किसी बीमारी के बहाने से, कभी दवा इलाज के बहाने से, कभी कुछ करके वो अपने आप को माद अल्लाह रब्बिल आलमीन रमजान जैसे बाबरकत महीने की बरकतों से दूर रखता है और पूरा ऐसा बंदा बन जाता है जैसा कि वो इंसान होता है जो इनकार करता है खुदा का, रसूल खुदा का, मरने के बाद जिंदा होने का, हश्र नश्र का, हिसाबो किताब का, जन्नत और दोज़ख का जो इनकार करने वाला होता है। माद अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा भाई जिसे मुसलमान कहा जाता है वो भी ऐसा ही हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई कि जो शख्स रमजान के आने की खुशी करे और जाने का गम करे, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देता है। सोचे यार, आप खाली उस महीने की आमद पर आप खुश हो जाए, खुशी महसूस करें, अपने आप को राजी रखें तो जन्नत मिल रही है। सोचिए फिर वो करंट महीना ही आ जाए और उसमें आपको समझ ही आ जाए, आपके दिमाग के अंदर, अक्लो दिमाग के अंदर एक समझदारी पैदा हो जाए, भाई ये बाबरकत महीना आया है तो ये महीने का नाम ले करके रटन करने से या उसके बारे में कोई स्टेटस बना करके अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप के अंदर डालने से या फेसबुक में लगाने से या इंस्टा पर रखने से फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, इतना जरूर है, अच्छी नीयत से आपने दूसरों को आगाह करने की खातिर रखा है तो नफा मिलेगा, नेकी मिलेगी, सवाब मिलेगा। लेकिन यूं आप रोजे ना रखें, इबादतें ना करें, बंदगी ना करें और सिर्फ उन्हीं चीजों के अंदर पड़े रहें तो याद रख ले, आपको जर्रा बराबर उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। ये लिखा ये गया है कि हुजूर पाक जैसे ही रमजान आता, आपके तमाम मामूलात के अंदर, रूटीन के अंदर चेंजेस आते, तब्दीलियां आती, फर्क नजर आता, कायदे सर बिल्कुल साफ और वाज़े पता चलता कि कुछ अलग हुआ है। हुजूर पाक का चेहरे का रंग रूप, हुजूर पाक का सारा तब्दील बदला हुआ नजर आता।
ये सारा क्यों होता? साहबा किराम फरमाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तिलावत का मामूल बढ़ा देते, कुरान तो पढ़ते, रोजाना पढ़ते, यहाँ रमजान जैसे ही आता आप और ज्यादा तिलावतों को बढ़ा देते, बल्कि जिब्राइल आते और हुजूर पाक जिब्राइल के साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे। हुजूर पाक अपनी इबादतों के मामूल बढ़ा देते। यूं तो आपने सुना है ना, कुमिल लैल इल्ला कलीला, है चादर ओढ़ने वाले रातों को थोड़ा कम कयाम किया करो। यानी मेरे हुजूर रातों को खड़े हो जाते, फिर इबादतों में ऐसे लग जाते कि पाँव में वरम आ जाता, सूज जाया करते थे। लेकिन जैसे रमजान आता हुजूर पाक और ज्यादा इबादतों के अंदर लग जाते, इबादतें करने में लग जाते। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कई मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर पाक पूरा पूरा रमजान का महीना एतिकाफ में गुजार दिया करते थे। सोच यार, थोड़ा सोच, ये क्या होगा? यूं आप देखें ना तो सीधी बात यह है कि हमें जरूरत है इबादत की। मेरे हुजूर को वो तो यार उनके सदके में हम बख्शे जाएंगे, उनको क्या जरूरत है। लेकिन ये ट्रेनिंग, ये गाइडलाइंस है हमारे लिए, ये हमें सिखाने समझाने के लिए। हम इतने बड़े ऊंचे होकर के भी इतना कुछ कर रहे हैं, और आप है कौन? आपकी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं, फिर भी आप इबादतों से दूर भाग रहे हैं। तो ये कैसी बात हो गई? यानी कि आप जन्नतों से दूर भाग रहे हैं। माअल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमजान आने से पहले आप तमामी हजरात अपना शेड्यूल चेंज करें, अपना कारोबार का सिस्टम भी बदलें, अपने रोजाना का रूटीन है वो भी बदलें, और उन सारी चीजों में इबादतों को लाएं। यकीन जाने शैतान आपको बहकाएगा, तरह तरह के विचार आपके फिक्र में डालेगा, आपके ख्यालात में, दिमागों के अंदर घुसेरेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बल्कि कई सारे बंदे ऐसे मिलते हैं कि हजरत जैसे ही रमजान आता है पता नहीं काम कहां से खुल जाता है। 8-10 महीने से मैं फ्री बैठता हूं, लेकिन जैसे ही रमजान आता है मैं प्लान करता हूं इस रमजान को बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ गुजारूंगा, सिर्फ इबादतें करूंगा, लेकिन काम कहीं ना कहीं से आ जाता है। होगा ऐसा। लेकिन हमारा क्या है? हम मुसलमान हैं, होता रहे जो होता है, हम मुसलमान हैं। तो हमें क्या करना है? काम आए ना आए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो वो तिजारत करना चाहते हैं जिसके अंदर बरकत हुआ करती है। और अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर कहा है, वो लोग जो कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज को कायम करते हैं और हमारे दिए से हमारी राह में खर्च करते हैं, तो वो ऐसी तिजारत करते हैं जिसमें अल्लाह ने नफा रखा है, और नफा बहुत ज्यादा रखा हुआ है। सोचिए आप, कौन सी तिजारत करनी है? जिसमें अल्लाह ने अज्र रखा हुआ है, नफा रखा हुआ है, बरकतें रखी हुई है। वो तिजारत नहीं करनी है, वो कारोबार नहीं करना है जिसके अंदर बरकतें नहीं हुआ करती। वो कौन सा कारोबार है? यकीन जाने वो कारोबार वही है जिसको हम नमाजें छोड़ करके करते हैं। वो कारोबार वही है, वो तिजारत वही है जिसे हम रोजों को छोड़ करके करते हैं। उस माल से बरकत नहीं, बरकत का कॉन्सेप्ट बड़ा वसी होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। इतना समझ लें, आप मार्केट में जा रहे हैं और मंथली आप पर मंथ 1 लाख रुपया आराम से कमा लेते हैं। अरे महीना छोड़ दे, मैं कह दूं अल्लाह करे आप रोजाना 1 लाख रुपया कमाएं, मसला ये नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो पैसे आने शुरू हुए, ऐसे ऐसे आपके घर के अंदर झगड़े शुरू, बीमारियां शुरू, परेशानियां शुरू, मुसीबतें शुरू। फायदा क्या? 10,000 खुद अपने काम में खर्च नहीं कर सकता, डॉक्टरों के हिसाब पूरे करने पड़ते हैं, दूसरी परेशानियों में लगाने पड़ते हैं। तो फायदा ही क्या है उस तिजारत का? अगर हम नमाजों को पढ़ने के बाद, इबादतों को करने के साथ, रोजे रखने के साथ साथ जो तिजारत करेंगे, जो कारोबार करेंगे,
अल्लाह उसमें वो बरकतें रख देगा, वो बरकतें रख देगा। कहने को वो माल कम होगा, लेकिन जैसे घर में आएगा बीमारियां नहीं, परेशानियां नहीं, मुसीबतें नहीं, तकलीफें नहीं, वो लंबे चौड़े दूसरों के बिल नहीं भरने पड़ेंगे, बल्कि आप खुशी खुशी अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने बच्चों पर खर्च करेंगे, अपने घरों के कामों में लगाएंगे। अल्लाह उसमें ऐसी बरकत अता फरमा देगा कि वो माल आपसे खत्म नहीं हो पाएगा। सीधी बात है ना। तो ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है, ज्यादा तकलीफ में मुब्तला होने की क्या जरूरत है। ये मामूलाते सहाबा के अंदर से ये था कि वो लोग रमजान आने से पहले अपने आप को सीमित कर लेते, तमाम तर जगहों से सीमित कर लेते। कारोबार के हिसाब से ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस ज्यादा इबादतों में वक्त गुजारना है कि रब ने ऐसा मौका अता फरमाया है, ऐसा फजल फरमाया है कि रब अज़्ज़ व जल नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर देता है और फर्ज को 70 गुना बढ़ा देता है। तो बंदा वो लालच करे ना, ये मौका आया है और इसी मौके को मैं फायदा उठाते हुए इबादतें करूं, बंदगियां करूं, नवाफिल पढ़ता रहूं, अपने ऊपर रब के जो फराइज बाकी हैं उसे अदा करता रहूं। कल को क्या पता मेरी जिंदगी में ये माह फिर आए ना आए, मैं अपने आप को इसी माह के अंदर सुधार लूं और अल्लाह फिर करम फरमाए और इसी तरह मेरी जिंदगी चलती रहे और यूं ही मैं दुनिया से चला जाऊं तो फिर मेरे लिए तो फिर बख्शिश ही हुआ करे। ये तौफीक जगनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे रमजान आया पता नहीं बीमारियां कहां से आ गई। बीमारियों का पूरा लिस्ट लोग लेकर के घूमते हैं, बल्कि माअल्लाह आज ये वो आया है कैंप का मसला। अब कई सारे रमजान से पहले चेकअप करवाएंगे, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। किस लिए पता है आप जानते हैं? पूछने वाले को जवाब देना है। अभी मैं 5 दिन पहले दवाखाने गई थी और डॉक्टर ने ये बीमारियां बताई है और कहा है फर्जियात दवा खावी पड़ से। जनरली मैं डॉक्टर्स के कोर्सेज देखता हूं, उसके अंदर यह होता है कि वो सुबह शाम की गोलियां देते हैं, दोपहर की बहुत कम। और डॉक्टर बड़े समझदार होते हैं यार। आप उनसे कह दें भाई मेरा रमजान आ रहा है, मेरा प्रेयर टाइम शुरू हो रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है ये, इसके अंदर यार डॉक्टर साहब आप जो भी कर लें पर एक टाइम दोपहर का जो है ना उसको आप स्किप कर दें। आपका कोर्स आगे पीछे कर ले, सुबह शाम का मसला बना दे, दोपहर का हटा दे, तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होता है जो आपको मना ना करे। और वो बीमारियां जिसमें रेगुलर दवाएं खानी पड़ती है, जिसे आप डायबिटीज, शुगर कह लें, बीपी कह लें, तो उसको रेगुलर लोग दवा खाते हैं, इसकी उसका भी इलाज है लेकिन बताया नहीं जाता, उसको रेगुलर खाते रहते हैं। तो उसके अंदर तो साफ और वाजे मुझे भी पता है, आप भी जानते होंगे, उन मरीजों को सुबह दवा लेनी है और शाम को दवा लेनी है। लेकिन रमजान के महीने में ऐसे ही मरीज आपको मिलेंगे, कहेंगे शुगर है, बीपी है, कभी लो कभी बढ़ जाता है। मेरे भाई मर क्यों नहीं जाता रमजान में? मर जाए है, रमजान में शहादत का सवाब मिलेगा। भाई रोजेदार था, मर गया, इबादत करते करते दुनिया से चला गया, फायदे का काम। लेकिन लोग ये नहीं करते, बल्कि बीमारियां बनाते हैं। और हदीसों में ये आया है, हदीसों में यह आया है कि अगर आप बीमारी का बहाना बनाओगे तो बीमारी आपके शरीर में नहीं भी होगी तो आ जाएगी, नहीं भी होगी तो आ जाएगी। और इबादत से बचने के लिए, रोजों से बचने के लिए, नमाजों से बचने के लिए आप बीमारियों का बहाना करोगे, आप लिख के ले लें, बीमारी कभी आपके शरीर से नहीं जाएगी। भरोसा क्या करना है? जो हुजूर ने कहा है उस पर। मैं मुसलमान हूं, मुझ पर रोजे फर्ज है। अब क्या है? दवाई खाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। दवाई आप इस कंडीशन तक पहुंच रहे हैं कि आपकी जान जा सकती है तो कह लीजिए आप दवाई खाना फर्ज है, वरना फर्ज नहीं है। अब क्या करेंगे हम? रमजान आने से पहले अपना मेडिकल सिस्टम है ना, उसको भी कंट्रोल में ले लेंगे। करना क्या है साहब? एक इलाज आप देते हैं, दूसरे हमारे नबी ने दिया हुआ है।
आपके इलाज के अंदर गारंटी नहीं, लेकिन हमारे नबी के शब्दों के अंदर गारंटी से प्लस का मामला होता है। हम उनकी खातिर तो जान भी दे सकते हैं, आपकी गोलियों की खातिर हम जान नहीं देंगे। अगर इसमें थोड़ा इधर हुआ इधर उधर हुआ और हमें फर्क नहीं हुआ तो गोलियां चेंज आपको करनी पड़ेगी या डॉक्टर चेंज हमें करना पड़ेगा। लेकिन बात जो मेरे हुजूर ने कही है ना, उसके अंदर चेंजेस नहीं आते। जो कह दिया वो हो गया। मेरे हुजूर ने ये कहा है, रोजे रख ले बीमारी जाएगी, सेहत आ जाएगी। तो बीमारी को जाना है और सेहत को आना ही है। ऐसा मजबूत अकीदा बना, पावरफुल तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा ऐसा बना, नबी पर एतमाद रख, ट्रस्ट अपना है ना ऐसा मजबूत कर कि हाँ जो उन्होंने कहा है तो वही होना है, उससे के सिवा कुछ नहीं होना है। घर में आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके बच्चे जो भी हैं और जिन जिन के ऊपर रोजे फर्ज है उनके ऊपर आप पाबंदी लगाए, रोजे रखने हैं, रखने पड़ेंगे, रोजों के सिवा कुछ नहीं होना है। बीमारी, गोलियां, इलाज, ये सारी चीजें बाद में हुआ करेंगी, पहले रोजा हुआ करेगा। ये आपके ऊपर फर्ज है, आपके ऊपर फर्ज है रोजा रखना। और ये भी आपके ऊपर वाजिब और जरूरी है कि आप अपने मातहत को पाबंद करें। आपके नीचे जो भी है, आपके बच्चे, आपकी बीवी जो भी आपके नीचे है, तमाम के ऊपर आप जरूरी करें। उनके ऊपर आपके ऊपर वाजिब है कि उनको कहें, उनको रोजे रखवाएं। और अगर आप उस पर अमल नहीं करिएगा कि मारने की भी जरूरत पड़े ना तो इजाजत है। बल्कि उससे भी बड़ी बात कह दूं, रोजे नमाज अगर आपके अंदर के लोग नहीं रखते, तलाक देने की भी इजाजत है। समझ रहे हैं आप? अगर रोजे नमाज के हमारे अंडर में रहने वाली औरत वो पाबंदी नहीं करती तो तलाक की भी इजाजत है। वरना तलाक जायज कामों के अंदर बहुत बुरी चीज है। अगर वो फराइज की अदायगी नहीं करे तो शरीयत ने इजाजत दी है। बल्कि बहुत सारे सहाबा की जिंदगी में ये आया है, उन्होंने अपनी बीवी को इसलिए तलाक दी है कि जो बंदी अल्लाह के हक को अदा नहीं कर सकती वो मेरे हक कहां अदा कर पाए। आप सीधी बात समझ लें, आप अल्लाह हर जगह देखता है? अल्लाह को ये पता है ना ये बंदी रोजा नहीं रखती, और उस बंदी को भी पता है ना मेरे रब को पता है। तो उसके सामने रूबरू वो इतने बड़े पाप को सरंजाम दे रही है, तो आपके पीछे क्या हुआ होता होगा? दिमाग लगाएं आप तो हर जगह नहीं देख पाएंगे। आप अपने घर बार को छोड़ करके चले जाते हैं, कितने टाइम, कितने दिन ये जब सब चले जाते हैं आप, तो आप जरा सोचे ना, जो खुदा से नहीं डरती, खुदा के हुकूक अदा नहीं करती, तो मेरे से क्या डरेगी और मेरे हुकूक क्या अदा करेगी? सहाबा इकराम बस यही सोचते थे और उनको अपने से अलहदा कर देते थे। तो ध्यान क्या रखना है? रोजा मुझे भी रखना है, भूखा मुझे भी रहना। मसला तो एक टाइम की खुराक का है, और क्या मसला है? सुबह उठ करके खा लिया, शाम को खा ही लेना है, बस एक दोपहर का मसला है। वरना पूरा कौन से पानी का दूर होता है और ज्यादा तो कुछ भी नहीं होता। और खुदा के लिए आप इतना भी ना करें और कहें मैं रब का बंदा हूं, तो यार शर्म की बात है। तो ये मामूल बनाए। और ये बात भी आप ध्यान रखें, बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां रमजान के अंदर रोजों की खातिर फ्री तो हो जाते हैं, घर में वेकेशन सिस्टम की तरह वो होते हैं, रहते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन साथ साथ उनके साथ गुनाह भी जुड़ जाते हैं। टेलीविजन कंटिन्यू यूज करना, कंटिन्यू उसके अंदर क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं वो मसला आप समझते ही हैं। मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, मोबाइल्स के अंदर बहुत सारी चीजें, बस क्यों कि वक्त पास करना है, टाइम निकालना है, वीडियो गेम्स उसके अंदर वक्त निकालना। याद रखें, ये मोबाइल फोन अगर आपकी जरूरत के तहत इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है,
बगैर जरूरत किसी भी काम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। अगर आप मोबाइल फोन्स को वीडियोस देखने के अंदर चाहे हंसी मजाक के देखें या कोई और चीज के देखें, इस्लामिक चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अलग मसला है, वरना और चीजों में ये इस्तेमाल होता है, खेल कूद में इस्तेमाल हो रहा है, वक्त पास करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी हराम है। समझ रहे हैं आप? हराम है। रमजान में क्या करना है यार? टाइम पास नहीं करना है। ये चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? इसके अंदर तो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा बरकतों वाला बनाना है। दुआ ये करे मौला रमजान की घड़ियां धीरे धीरे जाए, ये रुका रहे, ये मेहमान जाना नहीं चाहिए। और आप क्या बात कर रहे हैं? टाइम गुजारने के लिए, वक्त पास करने के लिए ये आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करें, गेम्स खेला करें, अपना वक्त दूसरी चीजों में जाया किया करें। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और कोई और वर्जिश की खातिर खेल कूद भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हम जो रोजा रख रहे हैं ना, वो एक टाइप की वर्जिश ही आप समझ ले, एक्सरसाइज ही समझ ले। ये आपका शरीर के अंदर की गंदगियों को निकालना, शरीर को मजबूत करना, आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, अंदर की शक्तियों को जगाना, इसीलिए तो रोजा हुआ करता है। आपको किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। बल्कि हुजूर पाक की तालीम के अंदर ये आया है, कोई बंदा लगातार रोजे रखता है और अब रमजान आने वाला है तो उसके चंद दिन पहले रोजे बंद कर दे, वो खाए पिए, मजबूत हो जाए, तैयार हो जाए, रेडी हो जाए कि अब रमजान आना है, मुझे रोजे रखना। और आप रमजान के बाबरकत महीने को इस तरह से गुजारेंगे तो रोजा होते हुए भी वो हुजूर पाक की हदीस पाक याद करें। हुजूर ने कहा है, बहुत से रोजेदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ भूखे रहते हैं। बहुत से रोजेदार ऐसे होते हैं जो रोजों की फजीलतों को हासिल नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी भूख को बर्दाश्त करते हैं और कुछ नहीं हुआ करता। बहुत कम नसीब है वो लोग जो रमजान के महीनों को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके। तो इन बरकतों को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? रोजा रखना है, रोजे रखवाने हैं, बीमारियों को तलाक देनी है। बीमारियां चली जाए उससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर से हमें बात करनी है कि सर जी हमारे ये मसले हैं और हमारा मजहबी मामला है। जान आप नहीं दे सकते, मेरा परवरदिगार देता है। रूह आप बचा नहीं पाएंगे, मेरे बदन से चली जाएगी, ये आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बस उस रब ने मुझे कहा है, उसका हुक्म है, उसके ऑर्डर के तहत मैं आया हूं और उसके ऑर्डर के तहत चला जाऊंगा। तो उसका ऑर्डर यह है कि मैं भूखा रहूं तो मैं भूखा रहूंगा। मोबाइल फोन्स का कम से कम इस्तेमाल करें, दीनी मजहबी नेकी के कामों में इस्तेमाल करें, बाकी इसको बंद करें, छोड़ दें। ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोन भी आपको बंद मिलेगा, आप भी ऐसा ही करें। मोबाइल फोन बंद रखना है, डेटा प्लान खत्म करें, नहीं करवाना ही नहीं है। 1 महीने आपका सिम बंद रहेगा तो कंपनी वाला बंद नहीं करता, वो आपको अलर्ट देगा, फोन करेगा, बताएगा, कह देना ईद के बाद आ जाएगा सर जी, आप अभी हमें बर्दाश्त कर ले, अब हमारा रमजान है। ऐसा माहौल बनाए, ऐसे हालात बनाए कि लोग देख करके भी ट्राई करने की कोशिश करें, यार रोजा रख के देखते हैं क्या होता है। ये मुसलमान खिला खिला सा लगता है, खूबसूरत सा लगता है, बड़ा सवरा सवरा सा लगता है, वजह क्या है? अरे है वजह, फरिश्ते सुबह शाम हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारी बख्शिश के परवाने आ रहे हैं। रब ने वहां जन्नतें खोल दी है, जहन्नमों को बंद कर दिया है, आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं, शैतानों को बंद कर दिया है। रब कहता है मेरे बंदे बख्शिश वाला हो जा, मगफिरत देने के लिए तैयार हो, रमजान मैंने तुझे दे दिया है, तैयार कर लें। आपके कारोबार का भी सेटअप इसी अंदाज से कर लें। और खास चीज ये करें, आप कई बेचारे गरीब लोग होते हैं रमज़ान महीने के अंदर, उन्हें दिक्कतें ज़रूर होती हैं। आप जिसे कहते हैं ना कि रोज नू लई ने रोज नू खाए, ऐसे बंदे होते हैं ना, उसको आप ऑफर करें, भाई तू रोज़ाना खरीद करके लाता है खाता है, कमा करके आता है खाता है, अब रमज़ान है ना, तू मेरे साथ गुजार ले। रमज़ान में तुझे कहीं नहीं जाना है, तुझे सिर्फ रोज़े रखने हैं। बता तेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मंथली तू 15,000 20,000 का खर्च करता है, अल्लाह ने दिया है तो आप ऐसा करें। और
यकीनन अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत देता है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पर मसला यह है कि जहाँ ऊंचे ऊंचे नाम बोले जाते हैं ना, लोग वहाँ खर्च करना पसंद करते हैं। ऐसा ना करें, अपने अगल बगल देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, ऐसे बंदे जिनको गुजर बसर के अंदर तकलीफ होती है, आप उनको अपने साथ मिला लें, या उनका राशन खर्च, रमज़ान गुजारना, ईद गुजारना, जो खर्च होता है वो सारा उनको दे दें आप, और उनको कहें आप सिर्फ रोज़े रखें, आपकी फैमिली रोज़े रखें, यकीन जाने आपके रोज़े मकबूल हो जाएंगे। रमज़ान के अंदर खैरात सदकात आप बढ़ा दें। हुजूर पाक ने तो खैरात किया ही करते थे, लेकिन हदीसों ने यह लिखा है रमज़ान आता तो हुजूर बहुत ज्यादा खैरात किया करते, बढ़ा दें। गरीब वो नहीं जिन्होंने अपना कारोबार मांगने का बनाया, वो नहीं, अपनों में तलाश करें, अपने भाइयों को तलाश करें। वो भाई आपके जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनको आप ऑफर करें, उनको बाहर निकालें। वो आपके बहन भाई जो परेशानियों में मुब्तला है उनको बाहर निकालें, और ये सिस्टम चलाएं। यकीनन बहुत नफा और बहुत फायदा होने वाला है। याद रखें, ये जो मैं सिस्टम कह रहा हूं ना, वो इफ्तारी से भी बढ़कर सिस्टम है ये। पर होता क्या है, ये बोर्ड में नाम आता है ना, उसमें मजा आता है, उसमें मजा आता है, और नफ्स है ना, उसको बड़ा मजा आता है, नाम शब्बीर बापू, मजा आता है। लेकिन वो साइड में किसी को गरीब बगल में ही रहता है ना, मस्जिद में आप खिलाएंगे पिलाएंगे तो उससे कौन खाएंगे? वही जो मर्द हजरात हैं, तो घर में वो बहन बेटियों के लिए उससे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो रोजेदार ना, वो किसी और को नहीं, जो आपके पैसे लेकर के रंग रैलियां करे, रोजे ना रखे, उसको तो देना ही नहीं है। वो लोग जो रोजा रखना चाहते हैं और उनके पास गुजर बसर का नहीं है, तो आप उन तक पहुंचे, उनके पास माल पहुंचाए, माल पैसे पहुंचाए, और उनको कहे रमजान तक, ईद तक आप बिल्कुल फ्री हैं, बस आपको ये करना है। ऐसा कर लें, आपको बहुत उसका नफा हासिल होने वाला है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए।